कक्षा 10 के सभी बच्चों को सुप्रभात। नमस्कार। जैसा कि हमने कल छठा और सातवां गद्यांश पढ़ा, अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं अपठिताबोधनम, जो 10 नंबर का आएगा, 10 अंकों का आएगा आपके परीक्षा में। आज हम पाठ्य पुस्तक का जो 8वां गद्यांश है, अपठित गद्यांश, वो पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखिए और समझिए। यस्मिन् देशे तस्य जनजीवने च न प्रवाहित देशभक्ति धारा न संचरति जन्मभूमि प्रेम तत्र सामाजिक जीवनम शुष्कम गौरव रहितंच मन्यते। तत्र सामाजिक जीवनम शुष्कम गौरव रहितंच मन्यते। इदम एवा लक्ष्य अस्माकं देशे प्रत्यनहं मातृभूमिस्तुतौ गीयते। मातृभूमिस्तुतौ गीयते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। इसको आप इस प्रकार से भी गा सकते हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस प्रकार से आप घर पर सहज स्वर गा सकते हो। आगे है, वस्तु तो अस्माकं जन्म भूमि जन्मना जननी भूमि। यथोक्तमपि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। यथोक्तमपि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। यथा जननी स्वस्तन्येन अस्मान् पालयति, तथैव मातृभूमिरपि स्वकीयेन विविधेन वस्तुजातेन स्वाश्रयेण चास्माकं पालनं रक्षणञ्च करोति। मातु स्नेहमये उत्संगे यथा वयं लालितास्तथैव जन्मभूमे क्रोडे अस्माकं वयोवर्धनं भवति।
वयोवर्धनं भवति, अतः सततम् अस्माभिः प्राणार्पणेनापि मातृभूमेः हितसम्पादनं विधेयम्। मातृभूमेर्हितसम्पादनं विधेयम्। मातृभूमि हितमेव राष्ट्रीय अहितं भारतभूमेश्च गौरवमेव। राष्ट्र गौरवम् इत्यत्र नास्ति विभेदः। अतः एव मातृभूमिवात्सल्यं भारतस्य समृद्ध्यर्थं स्वातंत्र्यरक्षणार्थंच परमावश्यकम्। इस प्रकार हमने इस गद्यांश को पढ़ा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, अस्य अनुच्छेदस्य शीर्षकं लिखन्तु। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा मातृभूमि भक्ति या देशभक्ति ही। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, मातृभूमि भक्ति अथवा देशभक्ति ही। आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रश्न नंबर 2, जननी अस्मान केन पालयति। जननी माता हमें किससे पालती है। तो इसका सही उत्तर होगा जननी अस्मान स्तन्येन पालयति। माता हमें अपने स्तन के दूध से पालती है। माता हमें अपने स्तन के दूध से पालती है। प्रश्न नंबर 3, अस्माभिः मातृभूमेः हितसम्पादनं कथं विधेयम्। हमें मातृभूमि का हित संपादन किस प्रकार करना चाहिए। अस्माभिः मातृभूमेः हित संपादनम कथम विधेयम्। हमें मातृभूमि का हित संपादन किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अस्माभिः मातृभूमेः प्राणपणेनापि हित संपादनम विधेयम्। हमें मातृभूमि का प्राणपण अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर भी हित से संपादन करना चाहिए। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। आगे प्रश्न नंबर 4, अंके इत्यस्य पर्यायवाचिनं पदं पाठात् चित्वा लिख्यताम्। अंके इस शब्द का पर्यायवाची पद पाठ में से चुनकर लिखिए। तो इसका अंके का अर्थ होता है गोद में, और गोद को संस्कृत में बोलते हैं उत्संगे या क्रोडे। तो इस गद्यांश में इसके दो पर्यायवाची आए हैं, एक तो आया उत्संगे और दूसरा आया क्रोडे। प्रश्न नंबर 5, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। अस्मिन् वाक्ये विशेषण विशेष्य निर्देशं कुरु। इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य का निर्देश कीजिए। तो यह जो पूरी पंक्ति आई है इसमें विशेषण और विशेष्य बताना है। तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम, ये तो है विशेषण पदानी, और
विशेष्य पदम है मातरम। तो इसका सही उत्तर होगा विशेषण पदानी अर्थात सुजलाम, सुफलाम, मलयद, शीतलाम, सस्य, श्यामलाम, ये तो हो गए विशेषण पदानी। और उसके बाद में विशेष्य पद, तो विशेष्य पद इसमें हो गया मातरम। इस प्रकार 5 प्रश्न हमारे पूरे हुए। आगे प्रश्न नंबर 6, अभेद इति पदस्य विलोम पदम विपरीतार्थकम पदम पाठात अन्विष्य लिखन्तु। अभेद पद का विलोम पद पाठ में से ढूंढ करके लिखिए। अभेद, अभेद शब्द का विलोम पद इस गद्यांश में आया है विभेद। तो इसका सही उत्तर होगा विभेद, और विसर्ग और लगेगा, विभेदः विसर्ग। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 6 भी पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 7, कृत्रि क्रियान्विति कुर्वन्तु। कर्ता क्रिया की अन्विति कीजिए। इसमें क से लेके घ तक 4 दे रखे हैं। क में दे रखा है देशभक्ति धारा, ख में दे रखा है अस्माभि, ग में दे रखा है जननी, और घ में दे रखा है अहम, और इनके सामने दे रखा है पालयति, विधेयम, वंदे, प्रवहति। इस प्रकार कर्ता और क्रिया की अन्विति करनी है, मतलब मिलान करना है कर्ता और क्रिया को। तो पहला क में दे रखा है देशभक्ति धारा, इसको मिलाओ प्रवहति से, इसके सामने लिखो प्रवहति। ख दे रखा है अस्माभि, इसके सामने लिखो विधेयम। उसके बाद में ग में लिख रखा है जननी, तो जननी के सामने लिखो पालयति, पालयति। और उसके बाद में घ में दे रखा है अहम, तो अहम को मिलाओ वंदे से, वंदे। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 7 पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हुए क्रम में 8वें गद्यांश का अंतिम 8वां प्रश्न, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या अत्र रेखांकित पदस्य संज्ञापदस्य स्थाने सर्वनाम पदस्य प्रयोगम कृत्वा वाक्यम पुनर्लिखन्तु। माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। इस वाक्य में रेखांकित पद संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा माता भूमि पुत्रोहम तस्याः, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। इस प्रकार हमने 8 गद्यांश पाठ्य पुस्तक के किए। आगामी कक्षा में अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश या जो भी पाठ्यक्रम में पाठ शेष रह गया है वो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।